बैगन की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी राज्य वाइलिटिया में एक अद्भुत घटना घटी। इस राज्य की विशेषता थी वहाँ के सुंदर बैगन, जो अपने आकार, रंग और स्वाद के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन इस राज्य के लोगों को ये नहीं पता था कि उनके बैगनों में एक गहरा और रहस्यमय राज छिपा हुआ है। राजा फर्डिनेंड और रानी एलिजाबेथ को संतान नहीं थी। उनके महल में बच्चों की किलकारियां गूंजे हर क्रिसमस पर अधूरी रह जाती थी। एक दिन उन्होंने राज्य के जादूगर को बुलाया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। जादूगर ने कहा, रानी का दिल इतना प्यारा है कि प्रकृति उनकी मदद जरूर करेगी, लेकिन संतान को पाने के लिए आपको प्रकृति के सामने सबसे सुंदर उपहार की रक्षा करनी होगी। ये कहकर वो एक बैगन के बीज सौंप गया। उसने समझाया कि इसे महल के बगीचे में बोया जाए और जो पौधा उगेगा उसका फल आपका भाग्य बदलेगा। रानी एलिजाबेथ ने पूरी श्रद्धा से बैगन का बीज बोया। कुछ ही दिनों में वहाँ एक अद्भुत बैगन उगाया, चमकदार बैगनी रंग का, मानो उसमें जादू छुपा हो। जब बैगन पूरी तरह पक गया तो उसमें से एक प्यारी सी बच्ची बाहर निकली। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बच्ची का नाम वायलेट रखा। वायलेट आम बच्चों से अलग थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे और उसकी मुस्कान में जादू था। राजकुमारी वायलेट जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी वो बगीचे में जाती, पौधे अचानक खिल उठते, लेकिन जैसे ही वो क्रोधित होती, सारे फूल मुरझा जाते। महल में हर कोई उसे प्यार करता था, लेकिन उसके साथ जुड़े इस रहस्य से डरता भी था। राजा ने फैसला किया कि वायलेट का ये रहस्य महल की दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार एड्रियन वायलेट से मिलने आया। एड्रियन बहुत ही आकर्षक और चतुर था, लेकिन उसके मन में लालच था। उसे पता चल गया था कि वायलेट की जादुई शक्ति उसके राज्य को धन और समृद्धि दे सकती है। एड्रियन ने वायलेट का विश्वास जीतने के लिए उसके साथ बहुत मीठे शब्द बोले। वायलेट, जो पहली बार दोस्ती का अनुभव कर रही थी, एड्रियन पर पूरी तरह भरोसा करने लगी। लेकिन एड्रियन ने वायलेट के जादू को नियंत्रित करने के लिए उसे धोखा दिया। उसने वायलेट को एक विशेष जादुई हार पहनाया जो उसकी शक्तियों को सीमित कर सकता था। जैसे ही वायलेट ने वो हार पहना, उसकी शक्तियाँ खत्म हो गईं। एड्रियन ने उसे अपने महल में कैद कर लिया और अपने राज्य में उसकी जादुई उपस्थिति से फसलें उगाने लगा। वायलेट के बिना वायलेटिया का हर बैगन सूखने लगा। राजा फर्डिनेंड और रानी एलिजाबेथ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए राज्य के सबसे साहसी योद्धा लूकस को भेजा। लूकस को पता चला कि वायलेट को बचाने के लिए उसे एक विशेष जादुई बैगन ढूंढना होगा, जो वाइलिटिया के सबसे पुराने जंगल में छुपा था। ये बैगन वायलेट की शक्तियाँ लौटा सकता था। जंगल में जाने पर लूकस ने कई खतरों का सामना किया, बर्फीले तूफान, जंगली जानवर और रहस्यमयी जादू, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने बैगन को ढूंढ निकाला। लूकस ने वायलेट को एड्रियन के महल से बचाने का प्लान बनाया। वो महल में चोरी छुपे घुसा और वायलेट को जादुई बैगन खिलाया। जैसे ही वायलेट ने उसे खाया, उसकी शक्तियाँ लौट आई। एड्रियन ने ये देखा और वायलेट को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वायलेट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एड्रियन को हराया। वायलेट अपने राज्य वापस लौट आई। उसकी शक्तियों ने वायलेटिया को फिर से हरा भरा बना दिया। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी कि उसने उनके प्यार और चेतावनी को अनदेखा किया। राजा फर्डिनेंड और रानी एलिजाबेथ ने वायलेट को माफ कर दिया और लूकस को उसका सच्चा मित्र और संरक्षक घोषित किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, वायलेट की कहानी ने ये सिखाया कि सच्चा प्यार वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो। बैगन की राजकुमारी की ये कहानी आज भी वायलेटिया के हर कोने में सुनाई जाती है, ये याद दिलाने के लिए कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे अमर बनाता है। थैंक यू दोस्तों पूरी कहानी देखने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।